लॉकेट तो रुद्र गौरी के लिए लेके आया था। अरे तू रुद्र गौरी के लिए कई सारे तोहफे खरीद सकता है, पर इस वक्त कुछ नहीं खरीद सकता ना, तो मैंने सोचा आपका काम थोड़ा सा हल्का कर दूं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो ये पेंडेंट मैं अभी लेके जाऊं? माँ जी आप क्या कह रही हैं? अरे रेवती बेटा, अब चुप भी करो। मैं दूसरा ला दूंगा। तू जानती है ये पेंडेंट मैंने तेरे लिए क्यों लिया? क्योंकि जिस दिन हम पहली बार उस नाव में मिले थे, तेरी आंखें ठीक इस पेंडेंट की तरह चमक रही थी। चलिए चलिए जल्दी, अब चलते हैं। आपसे विनती करती हूँ, ये हार मुझे दे दीजिए। अजी प्लीज दे दीजिए। हे भगवान, साहब क्या हुआ माँ, क्या हुआ? देखो ना कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे सास के गले से बहू पेंडेंट छीन रही है। देखिए अब भी चाहिए, मेरे भाई ने मुझे दिया है पेंडेंट, ये अभी दो अभी दो, और फिर छीनने लगी। पता है, छीना तो मेरा तो दम घुट गया। राम, तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कभी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी रत्ती भर भी परवाह करता है तो बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता। सच तो ये है कि वो किसी और से प्यार करता है। आपको मुझे बताना ही होगा राम कि आखिर सच क्या है। क्या आप सच में किसी और से प्यार करते हैं? हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कौन है जिसने मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह करके रखी है? कौन है वो बच्चलन औरत? उसे इस नाम से बुलाने की जुर्रत फिर कभी मत करना। मैं एक्चुअली जो आगे इंतजाम कर रहे हैं ना उनके बारे में सोच रहा था। ठीक है, लेकिन अब तो बता सकते हो कि पैसे कहाँ से आए? ये तुम्हारा कमीशन, अगली बार और ज्यादा मिलेगा। अगली बार कभी होगा नहीं, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने किया। मैं ये सब नहीं करूंगा। गाड़ियां नहीं दी थी मैंने गिरवी, तो वहां से लोन हो गया हमारा बैंक से। मुझे तो किस बात का नहीं है कि आपने मुझ पर हाथ उठाया, पर आपने जो कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों राम, क्यों कहा आपने ऐसा? क्या क्या मुझ में कुछ कमी है जो मैं आपको पसंद नहीं हूँ? मैंने बहुत कोशिश की मैम, बट आई एम वेरी सॉरी। अब आपका लोन पास नहीं हो सकता। आप ही ने तो कल रुद्र को पैसे दे दिए थे ना? मैंने पैसे दिए? मैम मैं पेमेंट कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि रिजेक्शन पेपर कल ही मेरे पास आए। आई एम सो सॉरी मैम। लेकिन बैंक ने तो लोन कैंसिल कर दिया। फिर ये पैसे कहाँ से आए रुद्र? ये क्या कह रही है बेटा, तू बताता क्यों नहीं? उन गाड़ियों को बेच के क्या मिलेगा? वैसे भी पुरानी गाड़ियां हैं, जल्दबाजी में बेचेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 2-3 लाख रुपए, और क्या? और नए खर्चे मिलाकर 10 से 12 लाख का खर्चा बनता है। कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? माँ जी, देवयानी जी मिली थी मार्केट में। उन्होंने कहा कि कल उनके करीब 200 रिश्तेदार आ रहे हैं और उन सबके ठहरने का इंतजाम हमें करना है। वो कह रही थी कि इंतजाम किसी अच्छी से अच्छी होटल में होना चाहिए, कम से कम 3 स्टार होटल हो। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। तो तुमने कहा था कि ये काम दोबारा नहीं करोगे। एक बार सोच लो, एक बहुत बढ़िया डील है, 1 दिन का काम है और सीधे 10 लाख मिलेंगे। क्या कहते हो? हाँ कहते हो तो कल ही तुम्हारे हाथ में 10 लाख कैश होंगे।